तो हेलो एवरीवन, मैं जानता हूँ हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत सारे ऑनर्स कोर्सेज़ के तो ख़त्म हो चुके हैं, बीकॉम कोर्सेज़ के भी ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, रिज़ल्ट कब तक आएगा आपको भी बता देंगे इस वीडियो में। ठीक है, और हमारे जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनके अभी हो रहे हैं प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के। ठीक है, प्रोग्राम कोर्सेज़ के अब हो रहे हैं, बाकी ऑनर्स कोर्सेज़ के ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे मैं बात करता हूँ रिज़ल्ट की, और आपने अगर कुछ मिस्टेक करी है उनके बारे में। ठीक है, डिटेल्स में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको पता है ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। अब अगर किसी ने, हमारे स्टूडेंट ने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया, उसके साथ क्या होगा। ठीक है, और अगर आपने दिया है एग्ज़ाम और कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, तो उसका क्या होगा। अब जो सीट आ रही है उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आ रहा है, एग्ज़ाम रोल नंबर आपको डालने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पेपर कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ का भी मेन ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर पहले तो मैं आपको एग्ज़ाम सीट की बात बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, अगर आपने एग्ज़ाम रोल नंबर सही डाला है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आपने पेपर कोड सही डाला है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, वो भी आपको सही से डालना है। और आपका जो बीए प्रोग्राम है, फिफ्थ सेमेस्टर है, वो भी आपको ठीक ठाक डालना है। ठीक है ना, क्योंकि वो लोग वहाँ पे कुछ नहीं देखते, वो बस चेक करना शुरू कर देते हैं और बस कर देंगे। अब मेन आपका इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम रोल नंबर। ठीक है ना। वैसे तो सारी जो भी है सारी चीज़ें ही अच्छे से फिल करो, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत करो तो। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने हमसे ये पूछा है कि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, पेपर कोड गलत लिख दिया गलती से। ठीक है ना, और उन्हें बाद में पता चला पेपर कोड ये था। ठीक है, या फिर उन्होंने बीए प्रोग्राम का जो है सिक्स सेमेस्टर लिख दिया या ये लिख दिया। ठीक है, ऐसी कुछ अपडेट हमारे पास, मतलब अपडेट नहीं, क्वायरीज़ आई हैं। ठीक है, तो उन क्वायरीज़ को आपको सॉल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, अगर आपने एग्ज़ाम रोल नंबर सही लिखा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर कोड आपने बिल्कुल प्रॉपर लिखा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है, ठीक है ना, तो आपको टेंशन फिर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। गलत लिख दिए तो कोई वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, बस आपको ये दो चीज़ें सही से लिखनी है। अगर इन दो में से अगर आपने दोनों ही गलत लिख दी तो आपको टेंशन हो सकती है, वरना एग्ज़ाम रोल नंबर तो आपको सही लिखना ही है। ठीक है, पेपर कोड एक बार में गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, अगर आपने बीए प्रोग्राम का आपने पेपर दे रहे हो फिफ्थ सेमेस्टर का, वहाँ पे सिक्स्थ लिख दिया, ठीक है ना, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी ये अगली बार ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हर चीज़ वहीं से देखते हैं। उनके पास लिस्ट जो लिस्ट जाती है चेकर के पास। ठीक है ना, उनके पास आपका पेपर होता है। ठीक है ना, और लिस्ट का होता है हिंदी या इंग्लिश या जो भी आपका पेपर था उसका क्वेश्चन पेपर होता है, तो पेपर कोड उस पर लिखा होता है और उन्हें पता होता है ये इसकी कॉपी है, तो पेपर कोड से तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, पेपर और क्वेश्चन पेपर में एक सीरियल नंबर होता है जो कि सबका सेम होता है, वो भी अगर आपने गलत डाल दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी सही होता है। वो कर देते हैं वहाँ पे कि हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन एक आध बार हो जाए बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं गलती से, लेकिन आपको अगली बार ध्यान रखना है अपना अच्छे से। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको एग्ज़ाम रोल नंबर है ये उनके पास नहीं होता है, वहाँ पे बस आपका जो भी है डाटा चले जाता है। एग्ज़ाम रोल नंबर आपको खुद लिखना होता है, इसको आपको बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये सारी बात है, क्योंकि उनके पास तो लिस्ट जाती है, पूरी लिस्ट चली जाती है। वो लिस्ट इतना चेक करते नहीं है जितना आपके सीट और क्वेश्चन पेपर वो चेक करते हैं बस। ठीक है ना, वो लिस्ट चेक करके और टिक लगाते हैं, हाँ इसका ये ठीक है, ये हो गया, क्या चेक हो गया, बस काम ख़त्म उनका। ठीक है ना, तो आपको बस एग्ज़ाम रोल नंबर, वैसे तो सारी चीज़ें आपको सही से फिल करनी है। अगर आपने एग्ज़ाम रोल नंबर भी गलत डाल दिया है, पेपर कोड सही डाल दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिर टीचर क्या करता है, लिस्ट को चेक करता है। ठीक है ना, जो लिस्ट उसके पास आई हुई है तो उससे मैच करता है, तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सही कर देता है, वरना तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है ना, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको कुछ मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है लिखने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो क्लास में टीचर साइन करवाते हैं, ठीक है, उन साइन को ज़रूर कर लेना है। ठीक है, और बिल्कुल चेक करके अच्छे से करना है उन साइन को, जो भी लिखवा रहे हैं वो सब चीज़ अच्छे से लिखनी है। तो यहाँ पे अगर आपने ये मिस्टेक कुछ करी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे रिज़ल्ट कब तक आएगा, रिज़ल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वायरीज़ आ जाती है पेपर के बाद। आपको पता है बीकॉम जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, बीए ऑनर्स और बीकॉम, ठीक है, ऑनर्स के स्टूडेंट जो है उनका एग्ज़ाम हो चुके हैं। ठीक है, अब उनके एग्ज़ाम कैसे गए आपको पता होगा, अगर आपने दिए हैं एग्ज़ाम तो कैसे गए कैसे नहीं गए आपको पता होगा। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिज़ल्ट, आपका जो भी रिज़ल्ट है, ठीक है ना, आपको 3 महीने कंपलसरी लगाए जाते हैं।
ठीक है। अब अभी जो रिज़ल्ट आया था वो कम से कम 6 मंथ में आया था, ठीक है ना, वो भी ऑफलाइन का। तो उस टाइम में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम 3 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए रिज़ल्ट, क्योंकि अब पूरा प्रॉपर सिस्टम ऑफलाइन हो चुका है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 से या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ लग जाने चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे अकॉर्डिंग अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपके मान लो कि दिसंबर में एग्ज़ाम ख़त्म है, मान लो, देखो, तो हमारे 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके दिसंबर में एग्ज़ाम ख़त्म है, ठीक है। चाहे वो ऑनर्स हो या बीकॉम के हो, ठीक है ना। फिर जनवरी आ जाएगा, फिर फरवरी और फिर मार्च। तो मार्च तक आपका रिज़ल्ट पब्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए। और जो हमारे आगे के स्टूडेंट होंगे थर्ड के, उनका भी थोड़ा मार्च या फिर अप्रैल में आपका हो जाना चाहिए रिज़ल्ट डिक्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वेट करो, ऑफिशियली अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और अगर आपके एग्ज़ाम पूरे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अब 6 सेमेस्टर की स्टडी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। स्टडी शुरू करने के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे बुक्स तो बहुत सारी मिल जाएंगी, सिर्फ 6th सेमेस्टर की, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और सब चीज़ आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि मुश्किल होता है थोड़ा सा पढ़ना एंड मौके पे, तो इसलिए अभी से आपको तैयारी करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और ज़रूर शेयर कर दे करो वीडियो को, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।